बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है, साल 2023 है और दिन है हफ्ता का। आज यहाँ पर एक ज़बरदस्त पुरवकार तकरीब जो है उसका इनेकाद किया गया है महकमा तालीम पंजाब गुजरात की तरफ से, और इसके इनेकाद की बुनियादी वजह जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद सलीम जो हैं वो अपनी 36 साल करियर ख़त्म करके रिटायर्ड हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट पर यह तकरीब मुनक्किद की गई है। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल मेरा माजी मेरी ताकत ने इस तकरीब के अंदर जितने भी मुकर्ररीन हैं उनके जो खिताबात हैं, जो खराज तहसीन है, उनके नाम से अपलोड किया है। आज की इस तकरीब के हवाले से मलिक मोहम्मद सलीम साहब के जो क्लास फ़ेलो हैं प्रोफेसर तफाखर महमूद गोंदल साहब, उन्होंने किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया ये आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि एक तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आपका शिकवा अपनी जगह पे दुरुस्त है, बजा है। शिकवा आप ज़रूर करें, शिकवा करना ही होता है, लेकिन साथ साथ शिकवा इस बात पे मुझसे किया गया है कि उन कुछ दोस्तों के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कवर करने से रह गए हैं। तो जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे आपके प्रोग्राम्स का कोई इल्म नहीं होता। आप अगर कोई प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि आप बिफ़ोर द टाइम मुझे जो है वो आगाह कर दें, तो इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम जो है उसको कवर किया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइए सुनते हैं प्रोफेसर तफाखर महमूद साहब का खराज तहसीन। मैं जो है ना वो मलिक सलीम साहब के दोस्त जनाब प्रोफेसर तफाखर महमूद गोंदल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तुम चले हो कि ज़रूरी था तुम्हारा जाना, जाते जाते मगर इतना तो बताते जाओ, मेरे अश्कों मेरी आहों का मदावा क्या है, मुझको अंदाज तड़पने के सिखाते जाओ। सता सता के हमें अश्क बार करती है, सता सता के मुझे अश्क बार करती है, तुम्हारी याद बहुत बेकरार करती है। वो दिन जो साथ गुजारे थे प्यार में हमने, तलाश उनको नजर बार बार करती है। और किनारे बैठ के जिसके किए थे कौलो करार, नदी वो अब भी तेरा इंतज़ार करती है। समझने से वो मुख्तशिम मुअज़्ज़ज़ सरपरस्तान इल्म फ़न डॉक्टर साहिबान, आप बड़ी दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लाए, मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए। आप मतलब सलीम साहब को किसी और एंगल से देख रहे हैं, डिपार्टमेंटल हवाले से आप देख रहे हैं। मेरा इनके साथ कुर्बतें, शफ़क़तें और मुरब्बतें, उनमें इर्तिक़ा और इर्तिफ़ा जो था वो किसी और एंगल से है। मैं वो लम्हात जो इनके साथ इतने दिलनवाज़, इतने दिलपजीर थे कि यकीन कीजिए कि उनको बयान करने के लिए मुझे दुनिया भर के लफ्ज़ों की झोलियाँ खाली दिखाई देती हैं। ये हॉस्टल में हम इकट्ठे रहा करते थे और आपको पता है कि ये आपके जो ताल्लुकात हैं ये डिपार्टमेंटल हवाले से, इनकी नयत कुछ और इसमें कुछ तकल्लुफ़ात बढ़ जाते हैं। बात करते हुए अदब और एहतराम के ज़वाबत और सलीके उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, मुझे नहीं करना पड़ता। मेरे इनके साथ ज़ाविया है तकल्लुफ़ या ज़ाविया है मुरब्बत जो है या ज़ाविया है मोहब्बत और तरह की है। और वो जो गुजरे हुए काश वो एक रोज़ चुपके से चले आए यहाँ, काश याद आए उन्हें भूली हुई मंजिल कभी, फिर वो लाहौर की सर्दो गर्म चशीदा रातें और वो ज़ाविया है निगाह, वो नशेबो फराज। अब ये माशाल्लाह उस वक्त अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़े सा उतना कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके आखिरी इधर है लम्हात, तो इसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। अल्लाह ताला आपको भरा रहे तेरी खुशबू से तेरा सिहने चमन, बस एक मौसम अंबर फशां गुजरता रहे, खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहे और हवा की तरह से तू शादमां गुजरता रहे। मैं मुअज़्ज़ज़ सामीन आपको बताना चाहता हूँ कि सलीम सब बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। खबो हाल के हवाले से अब तो मुझे और आपको इस दिन
کو مطلب سلیم صاحب کو نا امتداد زمانہ کی قہرمانیاں اور طویل علالت نے ہمارے خط و بال کو وہ اس کو ختم کر دیا ہے اور وہ کہنا دیا ہے. لیکن الحمدللہ ایک وہ دور بھی تھا کہ میں اور آپ نا میں سلیم صاحب ایک بار جب امتحان کی تیاری کر رہے تھے تو وہ گلشن اقبال میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے نا ہمارے درمیان وہ آگے پیچھے مضافات میں بڑے خوبصورت چمیلی گلاب اور نصرتوں کے پھول کھلے ہوئے تھے. تو میں نے ایک ربائی اب بھی مجھے یاد ہے ان کی خدمت میں پیش کی تھی کہ سحر چمن کی شام ہے اور تو قریب ہے. سحر چمن کی شام ہے اور تو قریب ہے، یعنی مجھے سرور دو عالم نصیب ہے. کلیوں کا حسن تیرا تبسم میری غزل، یہ حسن اتفاق بھی کتنا عجیب ہے. تو ایک اور میں ان کی خدمت میں نے ایک شعر پڑھے تھے، کہاں پنہاں ہے وہ جانے جہاں. یہ چھٹی چلے گئے نا گھر تو واپس آئے تو یہ ان کی خدمت میں پیش کی. یہ ان کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں. کہاں پنہاں ہے وہ جانے جہاں جس کی نگاہوں میں وہ مستی ہے کہ جس سے ایک جہاں سرشار ہو جائے، اور چمن میں اس قدر تو عام کر دے اپنے جلووں کو، نگاہیں جس طرف اٹھے تیرا دیدار ہو جائے. تو یہ میرا اور ان کے وہ بے تکلفی کے بڑے خوبصورت لمحات ہوا کرتے تھے. یاد ہے مجھ کو وہ روز و شب ابھی تک یاد ہیں، آج تک جن کے اثر سے دیدہ و دل شاد ہیں. جن ملاتی ہیں تصور میں وہ رنگی محفلیں، جن کے دم سے آج میرے خواب بھی آباد ہیں. میں کیونکہ ماحول بڑا سنجیدہ ہو رہا ہے، قلت وقت بھی دامن کھینچ رہی ہے، دل تو چاہتا تھا کہ بے تکلفی کے ان لمحات کو ذرا اور بھی اجاگر کروں، لیکن بہت سارے مہمانان ذی وقار بیٹھے ہوئے ہیں. غالب کی ایک غزل مترنم صورت میں چونکہ ان لمحات کی وہ عکاسی کرتی ہے، تو وہ اگر آپ اجازت دیں تو صاحبان اسٹیج تو میں وہ 2-4 اشعار پیش کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، مہمان کیے ہوئے. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، مہمان کیے ہوئے. جوش قدا سے بزم چرا کیے ہوئے، مہمان کیے ہوئے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، جانا کیے ہوئے. پھر چاہتا ہے جی کے در پہ کسی کے پڑے رہے، پھر چاہتا ہے در پہ کسی کے پڑے رہے. سر زیر بھر منتیں درباں کیے ہوئے، درباں کیے ہوئے. اور پھر چاہتا ہوں نامے دلدار کھولنا، پھر چاہتا ہوں نامے دلدار کھولنا. دل جان نظر دل فریبی عنواں کیے ہوئے، عنواں کیے ہوئے. اور غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جو